कि पदार्थ में शक्ति भी ज़्यादा होती थी और मनुष्य में भी शक्ति ज़्यादा होती थी, बड़े शक्तिशाली थे। तो भोजन का भी वही था, उनकी सारी पूर्ति कल्प वृक्ष के द्वारा होती थी। वृक्षों में इतनी ताकत थी कि बस थोड़ा सा कुछ खाया और फिर भूख की आवश्यकता नहीं रहती। तो कृषि की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई, खेती करने की करना जानते भी नहीं थे और न आवश्यकता थी। कपड़ों की आवश्यकता भी पूरी हो जाती, कोई वस्त्र बनाने वाला तो था नहीं। ऋषभ से पहले कोई बुनकर नहीं बना, न किसी ने वस्त्र बनाया, बस वृक्षों के ही जो पत्ते थे, छाल थी, उनसे ही अपना काम कर लेते। ये ज़्यादा कपड़ों का विस्तार तो ज़्यादा हुआ है और जैसा कहा जाता है कि आदमी में जैसे जैसे विकृतियाँ बढ़ी है वैसे वैसे कपड़ों का विस्तार हुआ है। तो कपड़े भी नहीं थे, खाने को मिल जाता और घर नहीं था, वृक्षों के नीचे ही सो जाते, एकदम प्राकृतिक जीवन था। किंतु युग बदला, समय बदला, स्थितियां बदली, वृक्षों की शक्ति भी कम हो गई। उनकी जो उत्पादकता थी और उनमें जो पोषक शक्ति थी उसमें कमी आ गई। पहले जहां एक चने की दाल से काम चल जाता था, अब शायद और बहुत ज़्यादा चाहिए। इधर तो खाने की अपेक्षा बढ़ी और उधर वृक्षों की शक्ति घटी। यह स्थिति बनी, तब फिर एक संघर्ष शुरू हुआ। अब देखिए संघर्ष का इतिहास, एक हिंसा का इतिहास। का हिंसा कब शुरू होती है, संघर्ष कब शुरू होता है कि जब यह स्थिति बन जाती है, उस अवस्था में एक संघर्ष पैदा होता है। यौगलिक कभी छीना झपटी करना नहीं जानते थे, कभी अधिकार करना भी नहीं जानते थे। सब वृक्ष स्वतंत्र, किसी पर किसी का अधिकार नहीं, न कोई अहंकार और न कोई ममकार। अहंकार जन्मता है सत्ता के साथ, वह नहीं थी। ममकार जन्मता है अभाव के साथ। जब अभाव होता है, कम होती है वस्तु, तब मेरापन सोचता है कि इकट्ठा कर लूँ, इकट्ठा कर लूँ। आदमी इकट्ठा करता है क्यों? कि उसको डर है कि कहीं भूखा न रह जाऊँ। लोग सोचते हैं बूढ़ा इकट्ठा न करूँ तो बूढ़ापे में क्या होगा। बात भी ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होता है फिर। आज की स्थिति में तो ये ठीक है कि ममकार के बिना काम भी नहीं चल सकता, संग्रह के बिना काम भी नहीं चल सकता। कम से कम जीवन चलाने के लिए जितना जरूरी है उतना तो करना होता है।